Hello students, this is the third part of the chapter 2 shapes and angles of class 5. So here our topic is angles in names. मीन्स आपको इसमें क्या करना है, इसका टॉपिक देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। मतलब आपको नेम्स दिए होंगे, उसमें आपको एंगल्स फाइंड करने। क्या करना है? नेम्स में एंगल्स फाइंड करने। नाउ द गर्ल्स इज सेइंग, you know there are angles in the letters of our names too. ये क्या बोल रही है? You know there are angles in the letters of our names too. Okay, in our names there are angles. Let's try to find it. So here you can see that a name is written in using the straight lines. Okay, यहाँ पर देखो आपको एक नेम दिया हुआ है, सुखमन। ये देखो सारे लेटर्स स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं ना। देखो सारे लेटर्स स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। And some angles are here. You can see in S here are 4 angles. यहाँ पर देखो S में कितने एंगल्स हैं आपको देखने हैं। S में कितने एंगल्स है? 1 2 3 4। कितने एंगल्स है? 4। एंड इन U 2 एंगल्स। U में कितने एंगल्स है? 2 एंगल्स, 1 and 2। Many others are here. Now in my name there are 11 right angles. There are 11 right angles. There are also 10 angles less than a right angles. अब देखो यहाँ पर जो सुखमन है उसमें राइट एंगल्स कितने हैं वो आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइंस मतलब 2 स्ट्रेट लाइंस मिलती है तो वहाँ पर राइट एंगल्स बनता है। मतलब अगर आपको एल शेप जहाँ पर भी दिख रहा है वहाँ पर हमें कौन सा एंगल मिलेगा? राइट एंगल। ओके, तो आपको इस नेम में देखना है कि इधर राइट एंगल कितने हैं। अब यहाँ पर देखो एस में आपको कौन सा एंगल मिलेगा? तो एस में देखो आपको यहाँ पर एल शेप मिल रहा है ना। यहाँ पर ये एंगल में एल शेप मिल रहा है, इस एंगल में एल शेप मिल रहा है। तो इसके पास कितने एंगल्स होंगे, कितने राइट एंगल्स होंगे? 4। ओके, अब यहाँ पर देखो U में राइट एंगल मिलेगा या लेस देन अ राइट एंगल मिलेगा? तो आपको देखना है। यहाँ पर देखो एल शेप मिल रहा है, तो यहाँ पर भी एल शेप है, तो यहाँ पर कितने राइट एंगल होंगे? 2। इसके पास भी राइट एंगल है और कितने एंगल्स है? 2। अब लेटर K में एल शेप नहीं मिल रहा, तो ये इसमें राइट एंगल होगा? नहीं, इसके पास राइट एंगल नहीं है। अब यहाँ पर H में देखो, इसमें इसके पास कितने राइट एंगल्स है? तो 1 2 3 एंड 4। कितने राइट एंगल्स है? 4। यहाँ पर M के पास राइट एंगल है, तो यस, कितने राइट एंगल्स है? तो यहाँ पर देखो एल शेप मिल रहा है, तो इसके पास ओनली 1 राइट एंगल होगा। ठीक है, अब A के पास राइट एंगल है? नहीं, एक भी नहीं है राइट एंगल, है ना। अब यहाँ पर देखो N के पास राइट एंगल है, तो आपको इस लेटर में राइट एंगल दिख रहे हैं? N में राइट एंगल है? तो नहीं, यहाँ पर एक भी राइट एंगल नहीं है। तो टोटल हमारे पास कितने राइट एंगल्स हुए? तो यहाँ पर काउंट करो, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 राइट एंगल्स मिले हमें इसमें, है ना। अब देखो यहाँ पर 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। अब हमें लेस देन राइट एंगल कितने एंगल्स बताने हैं? 10। तो यहाँ पर हम अब काउंट करके देखेंगे कि इसमें 10 एंगल्स है। लेस देन अ राइट एंगल मीन्स एक्यूट एंगल। मैंने आपको बताया है लेस देन अ राइट एंगल मीन्स एक्यूट एंगल। तो हमें इसमें एक्यूट एंगल्स फाइंड करने हैं कि 10 एक्यूट एंगल्स है। तो यहाँ पर देखो एस में एक्यूट एंगल होगा? तो नहीं, क्योंकि इसमें 4 राइट एंगल्स है। अब U में एक्यूट एंगल है? तो नहीं, U में 2 राइट एंगल्स है। अब इस लेटर में देखो K में है एक्यूट एंगल, तो आपको इसमें काउंट करना है। देखो इसमें लेस देन अ राइट एंगल है, एल शेप से छोटा वाला शेप मिल रहा है, तो इसमें देखो
1 2 एंड 3। कितने एक्यूट एंगल्स मिल रहे हैं? 3। ओके, अब इसके बाद वाले लेटर में एच में है राइट एंगल एक्यूट एंगल? तो नहीं, क्योंकि इसके पास हमने पहले देखा कि इसके पास क्या है, राइट एंगल्स, फॉर राइट एंगल्स। ठीक है, अब इसमें एम लेटर में देखो कि एक्यूट एंगल है, तो यस है, इसके पास एक राइट एंगल था और बाकी के 2 कितने एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स है। यस, ओके। अब उसके बाद वाले लेटर में देखो, ए में कितने एक्यूट एंगल्स है इसके पास? तो 3 है ना, 1 2 3। अब इसके बाद वाले लेटर में देखो, एन में कितने एंगल्स हैं एक्यूट एंगल? तो 2 लेस देन राइट एंगल्स कितने हैं? 2। अब काउंट करेंगे हम इधर, यहाँ पर हमें कितने एक्यूट एंगल्स मिलने चाहिए? 10। तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। मीन्स हमें 10 एंगल्स एक्यूट एंगल्स मिले लेस देन राइट एंगल्स। ओके, नाउ हियर write 3 names using straight lines and count the angles। यहाँ पर एक आपको टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको 3 नेम्स लिखने स्ट्रेट लाइन से और उसके एंगल्स फाइंड करने हैं। कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ राइट एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन अ राइट एंगल, नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल्स। मतलब राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके कुछ नेम्स लिखे हैं एंड उसके एंगल्स फाइंड कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, उमा, है ना। उमा के अंदर कितने राइट एंगल्स है? उमा में देखो 1 एंड 2। यू लेटर में कितने राइट एंगल है? 2। एंड एम में कितने राइट एंगल है? तो 1, है ना। तो टोटल कितने राइट एंगल हुए? 3। इधर ए में एक भी राइट एंगल होगा? तो नहीं, तो टोटल कितने राइट एंगल्स हुए? 3। ओके, अब मोर देन अ राइट एंगल, मोर देन अ राइट एंगल कितने हुए? तो यू के सारे एंगल्स राइट एंगल है एंड एम के एक राइट एंगल है एंड बाकी के 2 लेस देन अ राइट एंगल है। एंड ए के पास कितने मोर देन अ राइट एंगल है? तो ए के पास यहाँ पर देखो 1 एंड 2 कितने ऑब्ट्यूज एंगल है? तो 2, है ना। अब आपको बताना है नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। तो लेस देन अ राइट एंगल्स कितने होंगे? तो यहाँ पर आप देखो एम के पास कितने लेस देन अ राइट एंगल है? 2 एंड ए के पास 3। मीन्स टोटल लेस देन अ राइट एंगल कितने हुए? 5। बाकी के 2 आपको घर पर ट्राई करने हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो आपको एक एक्टिविटी दी हुई है ना। तो अब देखो यहाँ पर पुट 10 मैथमेटिक्स बुक्स ऑन टॉप ऑफ each other. Keep one book slanting to make a slide. You can see that 10 books are put on others and one book is just slant. So here you can see an angles is formed. यहाँ पर आप देख सकते हो बुक्स के बीच में हमें एंगल्स मिल रहे हैं, है ना। Now do this with 6 books। मतलब आपको इसके जैसे ही आपको 6 बुक्स रखनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 बुक इस तरह से रखनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप। फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। आपको दोनों पर से बॉल रोल करनी है, बॉल डालनी है। किस पर से बॉल नीचे जल्दी आ जाएगी? तो आपको पता है किस पर से आ जाएगी? अब आपको पता है कि कहाँ पर से बॉल जल्दी आएगी। तो जिस बुक्स के पास हमें एंगल्स बड़ा मिलेगा वहाँ से बॉल जल्दी नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 बुक्स पर से आप बॉल रोल करोगे तो वहाँ से बॉल जल्दी नीचे आएगी। ठीक है। सेकंड, विच स्लाइड हैज़ अ स्मॉलर एंगल। तो कौन सी स्लाइड के पास स्मॉलर एंगल मिलेगा? तो ये यहाँ पर 6 बुक्स के पास। ठीक है। Now in the next question,
Now here two slides, slide 1 and slide 2. Here you can see once again that we have angles like that books. Okay, let me clear this. Which is a greater, अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर एंगल मिलेंगे, है ना, यहाँ पर एक एंगल मिलेगा और इस स्लाइड में आपको एक एंगल यहाँ पर मिलेगा। तो आपको बताना है कि एंगल कौन सा बड़ा होगा। तो जैसे कि हमने बुक्स में देखा, जो बुक्स उसमें एंगल लार्ज मिल रहा था, है ना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, विच स्लाइड हैज अ लार्जर एंगल। तो आप देखो इसमें लार्जर एंगल मिलेगा या इसमें, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्लाइड 1 हैज अ लार्जर एंगल। नाउ सेकेंड, which slide do you think is a safer for the little boy? Why? तो आपको यहाँ पर देखकर बताना है कि बच्चे के लिए कौन से स्लाइड ज़्यादा सेफ है और क्यों। तो स्लाइड बी इज अ सेफर फॉर द लिटिल बॉय बिकॉज इट्स एंगल इज स्मॉलर देन द अदर स्लाइड। Now our next topic is shapes and towers. Okay, here we have a picture, है ना। यहाँ पर देखो फर्स्ट पिक्चर किसकी दी हुई है, बिल्डिंग की, एंड सेकेंड पिक्चर किसकी दी हुई है, शायद से ब्रिज की दी हुई है, एंड थर्ड पिक्चर किसकी दी हुई है, तो ये टावर की पिक्चर है ना। और यहाँ पर आपको देखो एक जैसी थिंग क्या कॉमन दिख रहा है इसमें आपको, तो आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो इसमें ट्रायंगल शेप सब में कॉमन है। देखो ये बिल्डिंग में बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना। अब यहाँ पर ब्रिज में देखो ट्रायंगल शेप दिख रहे हैं, है ना। अब टावर में देखो ट्रायंगल शेप दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत से ट्रायंगल शेप है जो इसमें कॉमन है, ठीक है। फ्रॉम द एक्टिविटी changing shapes, can you guess why triangles are used in these towers, bridges, etc. Look around and find out more places where triangles are used. Now come to the next topic, angle and time. Here the girl is asking, Zenith, your watch does not have digits. How do you read time? जीनत, तुम्हारी वॉच में डिजिट नहीं है, तो आप टाइम कैसे देखते हो। तो जीनत क्या बोल रही है यहाँ पर, आई जस्ट सी द एंगल्स, मैं इसमें एंगल्स देखती हूँ। सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल आई नो इट इज अ 9 o'clock. Okay, so here there are many times in a day when the hands of a clock make a right angle. Now we draw some more. Here we have many picture and we will make right angle between this number. So first we can make for 3 o'clock. Okay, यहाँ पर मैं 3 o'clock करूँगी। यहाँ पर देखो as you know that clock has 2 hands. Okay, first for hour hand and that is smaller, and next is minute hand that is longer. Okay, so now for 3 o'clock यहाँ पर देखो ये आवर हैंड है एंड ये मिनट हैंड है। ओके, यहाँ पर हमें कौन सा एंगल मिलेगा, राइट एंगल। ओके, yes, we made a right angle. Next we make 9 o'clock. Okay, तो यहाँ पर देखो आवर हैंड 9 पर है एंड मिनट हैंड 12 पर है, तो यहाँ पर हमें कौन सा एंगल मिलेगा, राइट एंगल। ओके, नाउ थर्ड पिक्चर, यहाँ पर मैंने आवर हैंड 6 पर रखा है एंड मिनट हैंड 3 पर, तो यहाँ पर हमें राइट एंगल मिलेगा, यस मिलेगा। Now come to the next question. Write what kind of angle is made by the hands at this time. Also write the time. Okay, यहाँ पर हमें एंगल्स बताने हैं, कौन सा एंगल है, राइट एंगल है या लेस देन अ राइट एंगल है या मोर देन अ राइट एंगल। ओके, और यहाँ पर टाइम बताना है हमें। तो फर्स्ट में देखो आवर हैंड कितने पर है, 7 पर है ना, एंड मिनट हैंड कितने पर है, 5 पर, दैट मीन्स 25। ओके, अब यहाँ पर हमें एंगल कौन सा मिलेगा, तो
तो ये कौन सा एंगल है, देखो आप बताओ, यहाँ पर एल शेप मिल रहा है, नहीं, एल शेप से छोटा वाला मिल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेस देन अ राइट एंगल, क्या लिखेंगे, लेस देन अ राइट एंगल। ओके, नाउ सेकेंड, यहाँ पर हम पहले टाइम देखेंगे कि टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आवर हैंड कितने पर है, 8 पर, एंड मिनट हैंड कितने पर है, 3 पर, मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15। ओके, अब यहाँ पर आप एंगल बताओगे कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मोर देन अ राइट एंगल, कौन सा एंगल है, मोर देन अ राइट एंगल। ओके, अब बाकी के आपको अपने घर पर ट्राई करना है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज लेस देन अ राइट एंगल, ऑल्सो राइट द टाइम। यहाँ पर आपको मिनट हैंड एंड आवर हैंड इस तरह से लगाना है कि उन दोनों के बीच में हमें एक्यूट एंगल मिले, दैट मीन्स लेस देन अ राइट एंगल, और उसका टाइम हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप इधर वॉच दी हुई है, तो पहले उसके हैंड्स बताने हैं कि, और आपको हैंड्स इस तरह से रखना है कि उसके बीच में लेस देन अ राइट एंगल मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आवर हैंड 1 पर रख रही हूँ, मीन्स हमारा जो स्मॉलर हैंड है वो 1 पर है, एंड बिगर हैंड 12 पर। ठीक है, ये हमारा देखो राइट एंगल है, नहीं, लेस देन अ राइट एंगल है, एंड यहाँ पर क्या टाइम लिखेंगे हम, 1 o'clock। ठीक है, मीन्स 1:00। ओके, ठीक है, यहाँ पर हमें एक्यूट एंगल मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से बाकी के 2 आपको ट्राई करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्लॉक हैंड से बनने वाले एंगल्स देखे, एंड हमारे चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।